वह सुबह जिसने पूरे देश की सोच बदल दी। क्या होगा अगर एक सुबह आप उठें और पता चले कि पूरे देश में कोई नहीं जानता कि नियम क्या है। अदालतें शांत हैं, सरकारी दफ्तर बंद है, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अब फैसला कौन करेगा। यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका संदेश हमें न्याय, समानता और जिम्मेदारी के महत्व पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। सूरज की पहली किरण शहर रामपुर की गलियों में फैली। चिड़िया चहचहा रही थी, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक हर मोबाइल फोन पर एक संदेश आया। देश के सभी सरकारी कार्यालय अगली सूचना तक बंद रहेंगे। शासन व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। कृपया शांति बनाए रखें। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चौराहे पर खड़े चाय वाले रामू ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिर बात क्या है? कुछ ही देर बाद टीवी चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी। देश के सभी मूल नियमों का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती। कई प्रशासनिक निर्णय रोक दिए गए हैं। शहर में बेचैनी फैल गई। इसी शहर में रहने वाला 24 वर्षीय युवक अमन यह सब देखकर हैरान था। उसे लगा 2-4 दिन की बात होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके दादाजी शांत बैठे थे। अमन ने पूछा, दादाजी आप परेशान क्यों हैं? दादाजी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, घर की दीवारें जितनी जरूरी होती हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसकी नींव होती है। जब नींव हिलती है तब पूरा घर चिंता में पड़ जाता है। अमन उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगले दिन वह बाजार पहुंचा। उसने देखा कि एक ही विवाद पर अलग अलग लोग अलग अलग फैसले दे रहे थे। कोई कह रहा था मेरी बात मानी जाएगी, तो कोई कह रहा था ताकतवर की बात ही नियम है। लोगों के बीच बहस बढ़ने लगी। एक बुजुर्ग महिला बोली, अगर सब अपने अपने नियम बनाएंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा। यह सुनकर अमन पहली बार गंभीर हुआ। रात को उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, जब तक नियम सबके लिए समान हो तब तक समाज आगे बढ़ता है, लेकिन जब हर कोई अपना नियम बना ले तब सबसे ज्यादा परेशानी उसी को होती है जिसकी आवाज कमजोर होती है। उसी रात शहर की पुरानी लाइब्रेरी के रखवाले ने अमन को बुलाया। वहां धूल से ढकी एक पुरानी अलमारी थी। रखवाले ने कहा, अर्जुन, लोग केवल किताबें ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली सवाल किताब का नहीं, उसके भीतर लिखे मूल्यों का है। अगर लोग न्याय, समानता और जिम्मेदारी भूल जाएं, तो कोई भी समाज मुश्किल में पड़ सकता है। अमन ने पूछा, तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? रखवाले ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, जब तक लोगों के दिल में न्याय की लौ जलती रहती है, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। लेकिन उस लौ को बचाए रखना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अमन ने उसी क्षण तय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा और लोगों को यह बताएगा कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत केवल इमारतें या हथियार नहीं,
बल्कि न्याय, समानता, जिम्मेदारी और कानून के प्रति सम्मान है। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं था, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा का कवच था। सरकारी दफ्तरों में काम रुकने लगा। कोई अधिकारी यह तय नहीं कर पा रहा था कि किस कानून के आधार पर फैसला लिया जाए। अदालतों में हजारों मामले लंबित हो गए। न्यायाधीशों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, जब संविधान ही नहीं है तो न्याय किस आधार पर दिया जाए। इसी बीच एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब किसान अपनी जमीन बचाने के लिए अधिकारियों के पास पहुंचा। लेकिन अब हमारे पास ऐसा कोई संवैधानिक आधार नहीं है जिससे हम तुम्हारे अधिकार की रक्षा कर सकें। किसान मायूस होकर लौट गया। शहरों में भी हालात बिगड़ने लगे। कुछ ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर अपना दबाव बनाने लगे। जिन अधिकारों को लोग सामान्य बात समझते थे, जैसे समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय पाने का अधिकार, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। स्कूलों में बच्चों ने अपने शिक्षकों से पूछा, सर क्या अब हम सभी बराबर नहीं हैं? शिक्षक की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बराबरी का विचार सिर्फ लोगों के दिल में नहीं, कानून में भी सुरक्षित होना चाहिए। देश भर में चिंता फैल गई। लोग पहली बार समझने लगे कि संविधान केवल नेताओं या वकीलों के लिए नहीं, बल्कि हर किसान, मजदूर, छात्र, महिला और आम नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ है। तभी एक बुजुर्ग इतिहासकार ने युवाओं से कहा, जिस दस्तावेज को तुमने कभी पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, उसी ने तुम्हें बोलने, पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की ताकत दी थी। यह बात सुनकर युवाओं ने निश्चय किया कि वे संविधान के महत्व को समझेंगे और लोगों तक उसका संदेश पहुंचाएंगे। लेकिन तभी एक नई खबर आई। देश के एक पुराने पुस्तकालय में एक रहस्यमयी संकेत मिला। कहा गया कि वहां संविधान के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा सुराग छिपा है जो पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। क्या वह सुराग सच होगा? क्या संविधान वापस आएगा या देश हमेशा के लिए अराजकता की ओर बढ़ जाएगा? देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ युवा, शिक्षक, इतिहासकार और कानून के विद्यार्थी उस पुराने पुस्तकालय में पहुंचे। वहां वर्षों से बंद एक कमरा खोला गया। धूल से ढकी अलमारियों के बीच उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी किसी महान विद्वान की नहीं, बल्कि एक साधारण पुस्तकालय कर्मचारी की थी। उसने लिखा था, संविधान की सबसे बड़ी ताकत उसकी छपी हुई प्रतियां नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो उसके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं। यदि एक दिन इसकी प्रतियां खो भी जाएं, तो इसे फिर से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर लोग इसके सिद्धांत भूल जाएं, तब सबसे बड़ा संकट होगा। यह पढ़कर सभी कुछ देर के लिए मौन हो गए। इतिहासकार ने कहा, यही असली संदेश है। संविधान केवल कागज नहीं, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे आदर्शों का नाम है। इसके बाद पूरे देश में लोगों ने संविधान के बारे में सीखने और दूसरों को समझने का अभियान शुरू किया। गांव-गांव में चर्चाएं होने लगी। स्कूलों में बच्चों को नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पढ़ाया जाने लगा। कॉलेजों में संविधान पर वाद विवाद होने लगे।
धीरे धीरे लोगों के भीतर एक नई चेतना जागने लगी। लेकिन इसी बीच कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगे कि अब किसी नियम की जरूरत नहीं है। समाज में फिर तनाव बढ़ने लगा। युवाओं ने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजें। एक दिन राजधानी में हजारों नागरिक एकत्र हुए। उनके हाथों में किसी दल का झंडा नहीं था। वे केवल तख्तियां लिए खड़े थे जिन पर लिखा था, न्याय सबके लिए, समान अधिकार, समान सम्मान। लोकतंत्र की ताकत जनता की जागरूकता है। उस शांतिपूर्ण संदेश ने पूरे देश का ध्यान खींचा। तभी एक बुजुर्ग महिला मंच पर आई। उन्होंने कहा, संविधान केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है। जब हम एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हैं तभी संविधान वास्तव में जीवित रहता है। उनकी बात सुनकर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को फिर से चौंका दिया। सुबह जब लोग उठे तो देश के सबसे बड़े संग्रहालय के बाहर एक सीलबंद संदूक मिला। उसके ऊपर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारी एकता और जागरूकता में छिपा है। क्या उस संदूक में संविधान की खोई हुई प्रति थी या उसके भीतर कोई और बड़ा संदेश छिपा है? सुबह का सूरज निकला लेकिन देश अब भी बेचैन था। लोग समझ चुके थे कि संविधान के बिना ना न्याय बचता है, ना अधिकार और ना ही लोकतंत्र। देश भर में लाखों लोग शांतिपूर्वक सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बल्कि संविधान की प्रतियां, तिरंगा और न्याय के संदेश लिखी तख्तियां थी। वे एक ही बात कह रहे थे, हमें हमारा संविधान वापस चाहिए। गांव से लेकर शहर तक, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक, हर जगह संविधान की चर्चा होने लगी। लोगों ने महसूस किया कि जिस किताब को वे केवल सरकारी दस्तावेज समझते थे, वही उनकी आज़ादी, समानता और सम्मान की सबसे बड़ी गारंटी है। इसी बीच एक बुजुर्ग शिक्षक बच्चों को समझाते हुए बोले, बेटा, संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की सुरक्षा है जो कमज़ोर हैं, हर उस नागरिक की ताकत है जो न्याय चाहता है। उनकी बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद देश के सर्वोच्च संस्थानों के घोषणा की कि संविधान को उसकी पूरी गरिमा के साथ फिर से लागू किया जाएगा। जैसे ही यह समाचार आया, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। अदालतों में फिर न्याय मिलने लगा, स्कूल फिर से खुले, लोगों को अपने अधिकार वापस मिले। हर नागरिक ने राहत की सांस ली। उस दिन लोगों ने एक संकल्प लिया, हम संविधान का सम्मान करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरों को भी बताएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, इसका असली अंत हमारे हाथ में है। अगर हम संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सम्मान करेंगे, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही इतिहास, प्रेरक कहानियों और सामाजिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बहुजन इतिहास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।